नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनपुट स्टडी और आज की वीडियो में आप देखेंगे शास्त्रीय नृत्य और इनसे बनने वाले उन सभी प्रश्नों को डिटेल में पढ़ेंगे। हम केवल इतना ही नहीं पढ़ेंगे कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बल्कि हम हर एक प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे और अंत में हम प्रश्न भी कराएंगे। उससे पहले हम सभी शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित उल्लेख भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र एवं आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनव दर्पण में मिलता है। यानी कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित उल्लेख भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र और आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनव दर्पण में मिलता है। भारतीय नृत्य परंपरा में शास्त्रीय नृत्य की 4 शैलियाँ प्रचलित थीं, जिनमें भरतनाट्यम, कथकली, कथक एवं मणिपुरी शामिल हैं। कुचिपुड़ी, ओडिसी एवं मोहिनी अट्टम को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता बाद में मिली। शास्त्रीय नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अब आइए भरतनाट्यम नृत्य के बारे में जान लेते हैं। इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ है। 20वीं सदी में रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्णा अय्यर के प्रयासों से इस नृत्य को पर्याप्त सम्मान मिला। भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है: समभंग, अभंग और त्रिभंग। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, स्वप्न सुंदरी, बाला सरस्वती और अलारमेल वल्ली। ये भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। अब आइए कथकली नृत्य के बारे में जान लेते हैं। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इस नृत्य में पुराणों की कथाओं का आधार बनाया जाता है। पुराणों की कथाओं का आधार बनाया जाता है कथकली नृत्य में। कथकली नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस कला में कई नृत्य और नाटकों की विशेषताओं को शामिल किया जा सकता है। कथकली अभिनय, नृत्य और संगीत 3 कलाओं से मिलकर बनी एक संपूर्ण कला है। यह एक मूकाभिनय है जिसमें अभिनेता बोलता एवं गाता नहीं है, तो इसे आप याद रखेंगे। इसमें नर्तक के चेहरे पर हरा, लाल, पीला एवं काला रंग लगाया जाता है। इसमें हरा रंग सद्गुण एवं मर्यादा का सूचक होता है, वहीं लाल रंग पाप का सूचक, काला रंग तामसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जबकि पीला रंग सात्विक और राजसिक स्वभाव का परिचायक है। कथकली के प्रमुख कलाकार हैं कलामंडलम रमन कट्टी नायर, वेजटकल कृष्णकुट्टी नायर, रीता गांगुली, सदानम कृष्णकुट्टी। तो ये कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। अब आइए मोहिनी अट्टम के बारे में जान लेते हैं। मोहिनी का आशय लुभाने और अट्टम का अर्थ है नृत्य, अर्थात मोहिनी अट्टम का आशय लुभाने वाले नृत्य से है। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है और यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। ध्यान दें, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो मोहिनी अट्टम है। तकनीकी स्तर पर मोहिनी अट्टम कथकली और भरतनाट्यम के बीच है। मोहिनी अट्टम में इशारों की भाषा भरतनाट्यम के समान तथा आँखों की अभिव्यक्ति कथकली के समान है। मोहिनी अट्टम नृत्य को पुनर्जीवित करने में 3 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिनमें स्वाति थिरुनल, राम वर्मा, वल्लेतोल नारायण मेनन। ये कवि हैं, केरल के मंडलम संस्था के संस्थापक हैं और कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को। मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं जयाप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, विजय लक्ष्मी, हेमा मालिनी और गोपिका वर्मा। ये मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं। आइए कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में जानते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश
से है और यह आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप मटका नृत्य है, जिसमें एक नर्तकी मटके में पानी भरकर और उसे अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में पैर जमाकर नृत्य करती है। कुचिपुड़ी का संगीत शास्त्रीय कर्नाटक संगीत होता है और कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी, वेम्पति चेन्ना सत्यम। ये कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं। अब आइए ओडिसी नृत्य को देखते हैं। यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं से इस नृत्य के कुछ प्रारंभिक उदाहरण मिलते हैं। ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों एवं कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में उड़ीसा के परिवेश और वहाँ के सबसे लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान किया जाता है। ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मुंदल, अरुणा मोहंती, गीता महालिक और शेरोन लोवेन। और ये यूएसए की हैं शेरोन लोवेन। अगला देखते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुरी नृत्य, यह नृत्य पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में प्रचलित है। इस नृत्य का मुख्य विषय रासलीला है, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे हम प्रश्न को देखेंगे। अन्य प्रकार के शास्त्रीय नृत्य की तरह इसमें घुंघरू नहीं पहने जाते। आधुनिक समय में इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय महाराजा भाग्यचंद्र को जाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मणिपुरी के प्रमुख कलाकार हैं गुरु नव कुमार, गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें, जिनमें नयना, सुवर्णा, दर्शना और रंजना शामिल हैं। तो ये मणिपुर नृत्य के कुछ प्रमुख कलाकार हैं। कथकली नृत्य को देखते हैं। यह प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। कथक का आशय है कथा कहने से। इस नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखें, कथक को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ से प्रश्न बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं। इस नृत्य की शास्त्रीय शैली को लेडी लीला सोखे ने पुनर्जीवित किया है। पंडित बिरजू महाराज इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं और ये लखनऊ घराने से हैं। पंडित बिरजू महाराज। सत्रिया नृत्य के बारे में जानते हैं। वैष्णव संत शंकर देव ने असम में इस नृत्य शैली को प्रचलित किया। इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया। इसमें विष्णु की पौराणिक कहानियों या कथाओं का वर्णन किया जाता है। सत्रिया नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं, जिनमें से मणिराम दत्ता मौकेतर, इंदिरा पीपी बोरा, परमानंद बोरबयन, जातिन गोस्वामी, रामकृष्ण लालूकदार, कृष्णा श्री कश्यप, बापूराम बयन अत्ताई। ये सारे के सारे सत्रिया नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। अब आइए देखते हैं कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और सत्रिया असम का है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। अब आइए इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि नाट्यशास्त्र एवं अभिनय दर्पण। ये दोनों के दोनों शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है इन दोनों नृत्यों में। नाट्यशास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने और अभिनव दर्पण की रचनाकार हैं आचार्य नंदीकेश्वर। गीतांजलि के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर और इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ऑप्शंस हैं 2, 8, 9 या फिर 10। तो इनमें से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8। वर्तमान में भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं।
शुरू में 4 थे, फिर 3 जोड़े गए और अंत में सत्रिया को जोड़ा गया। वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा सत्रिया नृत्य को किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्ष 2000। वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया। याद रखें, वर्ष 2000 में सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया था। और यह कहाँ पर किया जाता है? तो यह असम में किया जाता है, सत्रिया नृत्य। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और असम का सत्रिया, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में शारीरिक प्रक्रियाओं को 3 भागों समभंग, अभंग और त्रिभंग में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को शास्त्रीय नृत्य में शारीरिक प्रक्रियाओं को 3 भागों में समभंग, अभंग और त्रिभंग में बांटा गया है। यह तमिलनाडु में किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया असम का और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मटका नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का लोकप्रिय रूप है? इसका सही जवाब होगा कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कल्याणी कुट्टियम्मा। कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा। कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा को द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कथक। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है और ये लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओडिसी। भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं का आधार ओडिसी नृत्य में किया जाता है। कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है और कथकली केरल में किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, यह आपके लिए है। और वीडियो कैसी लगी है ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अभी लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।